नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रैगिंग के दृश्य क्यों नहीं दिखाने चाहिए फिल्मों में या इवेंट्स में। दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि अक्सर फिल्मों में, सीरियलों में, यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स के जो इवेंट शो होते हैं, यहाँ पे भी यंग एक्टर्स की रैगिंग दिखाई जाती है या फिल्मों में रैगिंग के सीन दिखाए जाते हैं। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। तो क्यों हम इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज़ को दिखा के? मैक्सिमम लोग जो चीज़ देखते हैं उस चीज़ की नकल करते हैं, उसको मिमिक करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप रैगिंग के अलग अलग तरीके के नए नए तरीके दिखाते हो टीवी पे, तो आप तो मज़ा कर रहे हो, फ़न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो एंटरटेनमेंट को बेच के, और आपको लग रहा है कि आप इससे जब आप रैगिंग के नाम पे लड़ाइयाँ दिखाओगे, और इस स्तर की रैगिंग दिखाई जाती है, गंदे स्तर की फिल्मों में, कि जो रियल लाइफ में अगर कोई करने लगे तो पता नहीं क्या हो जाए। और वो रैगिंग दिखा के ये दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा तीर मारा गया है, बहुत अच्छा, एक बंदे को हीरो दिखा दिया, वो किसी को वो दिखा दिया डिफेंस कर रहा है, कोई कोई अटैक कर रहा है, और रैगिंग में भी इतने लोग मिलके मार रहे हैं। आप आवाम को क्या सिखा रहे हो? आप आवाम को गलत चीज़ें सिखा रहे हो। यहाँ पे गलत नहीं करना सीखने वाले बहुत कम होंगे, और इस तरीके से रैगिंग हम कर सकते हैं ये सीखने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि जो नेगेटिव ख्याल होते हैं, किसी का गलत करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी पे को नुकसान पहुंचाना, ये गलत भावनाएं बहुत जल्दी सर्कुलेट होती हैं, बहुत जल्दी फैलती हैं। और ये एक बहुत गलत बात है कि फिल्मों को चलाने के लिए, सीरियलों को चलाने के लिए, इवेंट्स में एंटरटेनमेंट पैदा करने के लिए रैगिंग दिखाई जाती है। आप एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हो इस चीज़ का, ये कह के कि ये सही है, जबकि ये पनिशेबल ऑफेंस है एज़ पर द लॉ। और इतने केसेस हुए हैं रैगिंग के रियल लाइफ में जहाँ बच्चे मरे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है फिल्मों से भी इन्फ्लुएंस उनका हुआ हो, जहाँ पे बच्चों ने या तो स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, या मर के ही उनका पीछा छूटा। तो अपने इस दुनिया में, सोसाइटी में आप क्या दे रहे हो, इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करो। आप जो चीज़ सिखा रहे हो, जो देखेंगे लोग वही सीखेंगे, वही बनेंगे। बहुत कम लोगों के अंदर इतना आईक्यू होता है, इतनी समझ होती है कि वो सही और गलत में फ़र्क समझ सकें। मैक्सिमम लोग इस चीज़ के सिर्फ मज़े लेते हैं, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं। जब तक उन पे नहीं बीतती ना, तब तक वो रियलाइज़ नहीं करते। और मैक्सिमम टाइम रैगिंग दिखाई जाती है एक मज़े के रूप में, फिल्मों में, सीरियलों में, इवेंट्स में, और आपके लिए मज़ा हो गया। पर अगर आवाम उससे सीख के कुछ गलत करती है और लोगों की ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, वो रैगिंग का सामना करते हैं। क्योंकि ऐसे शरारती तत्व भी हैं इस सोसाइटी में जो उन्हीं चीज़ों से पकड़ के नए नए आइडिया सीख के उन्हीं चीज़ों को दोहराएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसके ज़िम्मेदार रैगिंग के शो दिखाने वाले, रैगिंग की ये चीज़ें दिखाने वाले लोग भी हैं। उसके अलावा दुनिया भर के आजकल ये शो बन रहे हैं जहाँ उल्टे सीधे स्टंट दिखाए जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है, जस्ट टू शो कि हाँ, हम में कितनी पोटेंशियल है। तो आप वो चीज़ दिखाइए जो सही जीवन में, हकीकत में पॉसिबल है। लोगों को अच्छी चीज़ सिखाने की बजाय, लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति जज्बा जगाने की जगह, कुछ बनने के प्रति जज्बा जगाने की बजाय, उल्टी सीधी चीज़ें एंटरटेनमेंट के तौर पे सिखाना, दिखाना अपने आप में एक शर्मनाक एक्ट है। और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ एक बुरा कर्म अर्जित होगा, एक पाप अर्जित होगा। अगर रैगिंग के सीन्स दिखा दिखा के, नए नए आइडियाज़ दे के, दूसरे की टांग खींचना, दूसरे को बुरा बोलना, दूसरे पे हंसना, अगर ये चीज़ें दिखा के पैसा कमाया जाता है तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। जो कर रहे हैं उनको वो भले ही नोट कमा लें, पर पाप भी कमा रहे हैं। क्योंकि आप आवाम को सिर्फ ये दिखा रहे हो कि दूसरे का मजाक उड़ाओ, बल्कि टीच कर रहे हो उन्हें कि दूसरे का मजाक उड़ाओ, दूसरे की टांग खींचो, किसी को बुरा बोलो, किसी को मोटा बोलो, किसी को मोटी बोलो, किसी को कुछ बोलो, किसी को कुछ बोलो। ये भी बुलिंग में आता है। जिस तरीके के हंसी मजाक दिखाए जाते हैं टीवियों पे, सीरियलों में, कोई किसी को कैसे बोल रहा है, कोई किसी की संबोधन कैसे कर रहा है, कोई कह रहा है मुंह पे ठोडी मारूंगा, कोई कुछ, कोई कुछ, इतनी वाहियात बकवास जिसे एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है और करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, ये भूलते हुए कि इतने सारे लोग हैं जो आपको देखते होंगे, सब ऐसे सीरियल्स को देखते होंगे, और वो यही चीज़ें सीखेंगे कि हम भी ऐसे ही बोलें, हम भी ऐसे ही मजाक कर दें। और लोग अक्सर सीखते भी हैं। इसीलिए लोगों की जो ज़ुबान है उसका स्तर गिरता जा रहा है। किसी को भी माँ बहन की गालियाँ दे देना, किसी पे भी हंस देना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, किसी को कोई भी टॉन्ट पास कर देना, किसी पे कोई भी कमेंट कर देना,
या तो उसको प्रैंक का नाम दे दिया जाता है, या मजाक का नाम दे दिया जाता है, या कह दिया जाता है खेल हो रहा है जी, ये जी वो जी। तो ये चीज़ें अपने आप में जो लोगों के अंदर घुसाई जा रही हैं, ये बहुत गलत है। हाँ, कोई भी बंदा टीवी पे, फिल्मों में कुछ भी एक्ट कर रहा है तो उसकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि व्हाट दे आर शोइंग टू द ऑडियंस, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमेशा ये अपने अंतर मन में आप हर एक को सोचना चाहिए कि हमारे इस एक्ट से ना जाने कितने मासूम बच्चे सीखेंगे गलत चीज़ें, कितने लोग गलत चीज़ें सीखेंगे। तो ये भी चीज़ समझिए और अपने जो भी आपको एंटरटेनमेंट करना है, चाहे फिल्म वाले हैं चाहे सीरियल वाले हैं, एंटरटेनमेंट उस स्तर तक कीजिए जिस स्तर तक सही है। उस स्तर को इतना पार मत कीजिए कि मानवता ही शर्मसार हो जाए। और मुझे नहीं पता लोग क्यों पागल होते हैं। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें, आपको इतनी प्रैंक की, रैगिंग की और ये रोस्टिंग की वीडियोस मिलेंगी। रोस्टिंग बस एक नाम दे दिया दिखाने को। रोस्टिंग में क्या है, ये बुलिंग से भरा हुआ है, हरासमेंट से भरा हुआ है। ये भी अपने आप में एक रैगिंग ही है और ये भी अपने आप में एक ह्यूमिलेशन ही है। एक यूँ कह लीजिए कि बॉडी शेमिंग तक इसमें की जाती है और इसको एक बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया जाता है। और वो लोग पनप भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं और पब्लिक सीख के उनको खुदा मान रही है। तो ये वही वाली बात है कि आप गलत सीख रहे हो और गलत का प्रचार कर रहे हो और गलत कोई अपने जीवन में शामिल कर रहे हो। तो इंसान को अगर वाकई में बड़ा बनना है ना, तो इन सब चीज़ों से परे रहने की ज़रूरत है। इस बात को समझने वाले बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को रियलाइज़ करें कि हम गलत देख रहे हैं, गलत तालीम ले रहे हैं, गलत माइंडसेट अपना फिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़िम्मेदारी उनकी आती है जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं, दिखाते हैं, चाहे जो रोस्टिंग वीडियो बना रहा है, चाहे कोई रैगिंग वीडियो बना रहा है, चाहे कोई एंटरटेनमेंट के लिए बुलिंग कर रहा है, बॉडी शेमिंग कर रहा है, मजाक के नाम पे, प्रैंक के नाम पे। अपने स्तर को पहचानिए, अपने शब्दों का चयन करने से पहले सोचिए कि क्या उसका इम्पैक्ट आवाम पे पड़ रहा है। ईश्वर से डरिए, भगवान सबको देख रहा है, आपको भी देख रहा है। आप भगवान से नज़र मिला के क्या कह सकते हो कि हमने जो ये किया है सही है? क्या आप किसी भी तरीके से अपनी आत्मा से कह सकते हो? आप नहीं कह सकते। और आप इस तरीके के मजाक क्या अपनी फैमिली में करते हो, अपने घर वालों से करते हो, अपने बच्चों से करते हो? इस तरीके की रोस्टिंग वीडियोस जो आप बनाते हो, क्या आप अपने माँ बाप से ऐसी बात कर सकते हो, अपने भाई बहनों से कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जानते हो ये गलत है, पर क्योंकि दूसरों से आपका कोई सरोकार नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं, तो आप किसी के लिए कुछ भी कह देते हो। कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई भी आज किसी के बारे में कुछ भी बात बना देता है, कुछ भी राय रख देता है, किसी भी तरीके से जज कर लेते हैं हम। तो ये अपने आप में गलत है। ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार ही करता है। तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की ही एक माइंडसेट मत रखिए, दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाइए। अच्छी चीज़ दिखाइए, अच्छा ज्ञान बांटिए, अच्छा एंटरटेनमेंट कीजिए, जिससे लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। वो बुराई कम सीखें, अच्छाई ज़्यादा सीखें और मानवता को ना भूलें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। ज़रा भी इंस्पायर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रो कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।